आज की वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। पहले वाले पार्ट में मैंने आपके साथ शेयर की है इफ्तारी की रूटीन, जिसमें कि मैंने बनाई है लेयर्स वाली बिरयानी एंड पालक और आलू के पकोड़े। सेकंड वाले पोर्शन में मैंने आपके साथ शेयर की है स्किन केयर की रूटीन, जो कि मैंने पिछली वीडियो में इसका पार्ट 1 शेयर किया था आपके साथ। तो वीडियो लंबी हो जाने की वजह से कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, उस वाली वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो आज वाली वीडियो के साथ मैंने मर्ज कर दिया है। सेकंड वाले पार्ट पे मैंने स्किन केयर की जो टिप्स बाकी रह गई थी वो आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग ऐसे व्यूवर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं जो कि सिर्फ इफ्तार की रूटीन देखना चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और सेकंड वाला स्किप कर सकते हैं। अगर सेकंड वाला देखना चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट स्किप करके जाके सेकंड वाली जो वीडियो है वो देख सकते हैं सेकंड पार्ट में। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने किचन में आते ही खिचड़ी बनाई थी राइस के लिए, वो मैंने रख दी थी बॉयल होने के लिए। इसमें मैंने सिर्फ लिया था 1 स्पून चावल और 1 स्पून मैंने मूँग की दाल ली थी, और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया था हाफ़ आलू, और इसको मैंने बहुत सारा पानी लेकर ना उसमें बॉयल होने के लिए रख दिया था। और बॉयल होते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट्स हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो जो है ना आँच उसके ऊपर इसको बॉयल करना है। और यहाँ पे मैंने ले लिए ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दिए थे प्याज मैंने यहाँ पे लिए थे 6 to 7, क्योंकि मैं आपको बिरयानी की कंप्लीट रेसिपी बता रही हूँ तो मैं आपको डिटेल में साथ साथ बताती जाती हूँ। कि मैंने लिया था तकरीबन 1 प्याली ऑयल लिया था, और इसमें मैंने लिए थे 6 to 7 प्याज ली थी बड़ी साइज़ की, उसको ब्रिक ब्रिक मैंने कट करके फ्राई करने के लिए डाल दिया था। चिकन जो था मेरा 1.25 किलो था, और जो चावल थे वो मेरे 1 kg थे। तो जब प्याज अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी तो इसमें मैंने ऐड किया था चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज नहीं होता। और फिर इसमें हमने ऐड करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है 2 टेबल स्पून ऐड करना है। उसके बाद हमने ऐड करना है टमाटर ऐड करने के बाद हरी मिर्च, और साथ ही इसमें दही ऐड कर देना है। दही के साथ ही इसमें ऐड कर देना है इमली का पल्प, जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी बना कर रखा हुआ था जब रमज़ान शुरू हुआ था। और इसमें 1 पैकेट मैंने शामिल किया है बॉम्बे बिरयानी मसाला। पैकेट पे लिखा होता है 750 ग्राम के लिहाज से जो रेसिपी है, लेकिन मैंने ये बनानी है 1 kg के लिहाज से, तो मैंने ये एक ही पैकेट यूज़ किया है, क्योंकि भी मसाला बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारे घर में मसाला इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है। वैसे तो हम अगर घर में 3 लोग हैं और 3 लोगों के लिए हमें जो है वो 1/2 kg चावल की बिरयानी इनफ होती है, लेकिन आज मैं ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने जो है अपने नेबर्स में बिरयानी जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, क्योंकि रमज़ान का आखिरी इश्रा आ गया है और मैंने इफ्तारी बनाकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की थी, और मैं बल्क में बना ही नहीं पा रही राइस की वजह से। इसलिए मैंने सोचा कि हाफ़ जो मेरे नेबर्स हैं उनके घर में आज भिजवा देते हैं इफ्तारी, और हाफ़ फिर नेक्स्ट डे पे डिसाइड कर लेंगे कि किस दिन भेजेंगे। वरना पहले ऐसे था कि लास्ट ईयर मैंने एक ही दिन में बना के ना डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तो जी यहाँ पे मैंने राइस की जो खिचड़ी थी वो बॉयल हो चुकी थी, उसको मैंने फिर ग्राइंड कर लिया था ताकि उसे लगे सीरी लाइक किया। तो यहाँ पे हो गए थे चावल भीग चुके थे अच्छी तरह से, फिर मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे साथ में बिरयानी का जो है मसाला भी वो अच्छे से रेडी हो चुका था, मैंने उसको भूनना था। तो जी साथ साथ मैं ये काम जो थी साइड बाय साइड कर रही थी, क्योंकि जब आप किचन में आ जाते हैं तो आपको अपने दो हाथ जो होते हैं उनको 4 हाथ बनाना पड़ता है, और फिर साथ साथ सारे काम करने पड़ते हैं। तो जी मैं आपसे ये कह रही थी कि रमज़ान का आखिरी इशरा चल रहा है, बस रमज़ान की बरकतें और रहमतें जो हैं वो अपने अख्ताम को पहुँचने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। सहरी की और अफ्तारी की जो रौनकें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर नॉर्मल वही रूटीन शुरू हो जाएगी, सुबह दोपहर शाम वाली, पता ही नहीं चलता। और इतने गिने चुने से दिन होते हैं, गुजर जाते हैं। तो आप लोग आजकल आपकी क्या रूटीन चल रही है, आप लोग भी मुझे बताया करें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे अब मैंने रेडी करने थे पकोड़े। वैसे मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने ना इंसान को इंसानियत के लिए ही पैदा किया है, और हम लोग क्या, मैं भी अंदर ही आती हूँ, हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे नेबर्स में क्या हो रहा है। हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं उधर कोई अगर ऐसे लोग रहते हैं कि जो डिज़र्विंग है, तो हम उन पे नज़र रखें, और उन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उन्हें प्रोवाइड कर दें। ज़िंदगी आजकल इतनी महदूद होकर रह गई है, सिर्फ अपने तक, अपने अलावा किसी का पता ही नहीं है, अपने अलावा किसी की है ही नहीं है कि किसी की ज़रूरतें देखें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अपनी तो इंसान की यार ख्वाहिशात जो है ना, ज़रूरतें और ख्वाहिशें इंसान मरने तक आ जाता है और पूरी नहीं होती। दिल करता है कि ये भी होता मेरे पास, दिल करता है और ये भी होता मेरे पास।
मेरे ख्याल से कि हमें ऐसे लोगों को देखना चाहिए, सर्च करना चाहिए, सर्च आउट करके उन्हें उनका जो हक़ होता है वो दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं जो सामने आना ही नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते। वो शायद हिचकिचाते हैं और इस वजह से पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तो मेरे ख्याल से हम साए में हमारा आना जाना होता है, तो हमें पता होता है कि किस तरह से लोग हैं, किस तरह से नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो डिज़र्विंग हो, मैंने भी सोचा है कि जितनी हो सके हम हेल्प करें। तो आप भी सोचिए कि जितनी हो सके तो आप भी हेल्प करें। तो जी यहाँ पे बस बिरयानी जो थी वो मेरी रेडी हो चुकी थी और इसे मैंने अब डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो मैंने इसे अब डिश आउट कर लिया, डोंगा वगैरह में डाल के मैंने भिजवा दी थी, साथ में मैंने पकोड़े भी रख दिए थे। तो बाकी जो थे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि इफ्तारी का टाइम जो था वो ऑलमोस्ट होने वाला था, तो मुझे बाकी भी तैयारी करनी थी, स्टेबल वगैरह भी मुझे रेडी करनी थी, इसलिए मैंने फिर इसको जल्दी जल्दी से भिजवा दिया और बाकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। आज जो है ना वो मैं इफ्तारी की टेबल लगाने में और अरेंज करने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो जी अब यहाँ पे इफ्तारी का एंड होता है यहीं पे, और नेक्स्ट जो है हम वो स्किन केयर की तरफ आ जाते हैं। स्किन केयर की तरफ कह रही हूँ, हमारी जो है ना सेल्फ़ केयर, उसकी तरफ आ जाते हैं। तो जी किचन में काम करते करते हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो कपड़े वगैरह जो है वो प्रेस करके नहीं पहनते। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि आप दूसरे दिन भी अगर ड्रेस रिपीट कर रहे हैं तो आप उसको प्रेस करें और फिर पहने, क्योंकि जो कपड़े प्रेस नहीं किए होते वो इतना बैड इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। मैं तो अपने हस्बैंड के आने से पहले ज़रूर कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ, जो ड्रेस मैंने अगर रिपीट करना हो उसको भी, और फिर मैं उसको पहनती हूँ, क्योंकि इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बंदा जो है सारा दिन थका थकाया घर से आता है और आके आपको इस तरह से गंदा देखे और ऐसे हुलिये में देखे कि उसका दिल जो है पहले ही मरा हुआ है काम कर करके, वो और ही मर जाए। तो जी इस चीज़ से अवॉइड किया करें, ड्रेस को अच्छे से प्रेस करके प्यारा सारा करके फिर पहना करें। और फिर जी नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आ जाता है वो है कि ऐसी मेकअप की चीज़ें हैं जिनकी आपको डेली ज़रूरत होती है, वो आपने अपने बहुत पास करके रखनी है। जैसे कि हल्के से ब्लशन लगाना होता है, फेस पाउडर हो गया, यहाँ पे कोई बेस हो गई, लिपस्टिक होगी और एक ब्रश हो गया। ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल सामने रखी होनी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी आप जो है वो खुद को फ्रेश कर लें और रेडी हो जाएं। ये डेली यूज़ में चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप ये बेस और फेस पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई ब्यूटी क्रीम जो है वो ऐड कर लें और वो लगा लें और उसके ऊपर हल्के से ब्लशन लगा लें, लिपस्टिक का इस्तेमाल कर लें, ताकि आप डेली बेसिस पे जो है वो फ्रेश नज़र आएँ और आपको देख के ताकि दूसरे लोग भी जो घर में है ना वो भी फ्रेश हो जाएं। ठीक है। तो इसके अलावा जो बच्चों वाली माएँ हैं ना, उनके पास अपने मेकअप को सिक्योर करने के लिए ना एक अदद मेकअप बैग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप अपने मेकअप की चीज़ें जो हैं उनको सिक्योर कर सकें। क्योंकि अक्सर माएँ मैंने ऐसे देखी हैं वो अपने मेकअप की चीज़ें जो हैं उनको मेकअप में पैक करके नहीं रखा होता, तो उनके बच्चे जो है उनकी चीज़ें ख़राब कर रहे होते हैं। फिर जब टाइम आने पे हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, फिर वो मिलती नहीं है और फिर वो ऐसे ही अपना गुस्सा सा मुँह लेके ना चली जाती हैं। तो जी ऐसा नहीं करना, आपने एक सस्ता सा मेकअप बैग ले लेना है और उसमें अपना मेकअप जो है उसको हिफाजत से रखना है एक जगह पे। अपने आप चाहे ड्रेसिंग टेबल में रख दें, चाहे आप अलमारी किसी में रख दें, लेकिन आप उसे ज़रूर बनाएं। तो जी नेक्स्ट आ जाती है बारी हमारे जो है ना ये फुट केयर की। हम हाथों की भी केयर कर लेते हैं, हम अपने फेस की भी केयर कर लेते हैं, लेकिन हम अपने पाँव का बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। तो आपने अपने पाँव को अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद आपको सोने से पहले आपने ये जो है ना वैसलीन ये ज़रूर अपने एड़ियों पे लगानी है। और इसके अलावा अगर आप स्किन केयर के लिए जो फेशियल मैंने आपको बताया था वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये जो बेसन, चावल का आटा और इसके अलावा इसमें मिल्क पाउडर ऐड करके अपने पास रख लें किचन में, और इसका एक गोल बनाया और अपने हाथों पे और अपने फेस पे लगा लिया 10 मिनट्स के लिए, देन इसको रिमूव कर दिया। अल्टरनेट डे पे आप इसे ज़रूर यूज़ करें। इसके साथ ही जी आपकी डाइट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सारा दिन दूसरों को खिलाने पिलाने में मसरूफ़ रहते हैं, तो अपने आप को भी थोड़ा सा खिलाना पिलाना चाहिए, अपनी डाइट का भी ख्याल करना चाहिए। हमारी डाइट में डेली 1 गिलास दूध, 1 सेब और 1 प्याली दही जो है वो होना ज़रूरी है, और इसके साथ 1 अंडा भी होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। हम जितनी मर्ज़ी स्किन केयर कर लें, हम जितना मर्ज़ी अच्छा मेकअप यूज़ कर लें, हम जो मर्ज़ी कर लें, अगर हमारे पास अच्छी डाइट नहीं है,
अच्छी तरह से हमने अपने आप को फीड नहीं किया तो हमारी कोई भी स्किन केयर काम नहीं आ सकती, क्योंकि अगर हम अंदर से ठीक नहीं है, अंदर से हमारे सारे विटामिन्स और प्रोटीन्स वगैरह पूरे नहीं हैं, तो कोई भी चीज़ हमें जो है वो फ्रेश और पुरकशिश नहीं बना सकती किसी भी सूरत। तो हमारी डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ब्यूटी का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो हमारी डाइट है। तो बालों के लिए दूध और दही का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी वीडियो को यहीं तक एंड करती हूँ।